हेलो गाइस, वेलकम टू ग्राफिक इन। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट शुभम। आज हम सीखेंगे फैशन बैनर डिज़ाइन। और फैशन बैनर डिज़ाइन को बनाने के लिए किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो आज हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बैनर का डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले आप फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करें। इसका नेम हम देते हैं फैशन बैनर डिज़ाइन। प्रीसेट कस्टम ही रखें। ज़्यादातर बैनर्स के लिए हम 3:1 का रेशियो रखते हैं, इसलिए जो विड्थ है वो हम 3000 पिक्सल रखेंगे और हाइट 1000 पिक्सल। रेजोल्यूशन 72 बेस्ट है क्योंकि हम ये वेब के अंदर यूज करेंगे, प्रिंट मीडिया में नहीं। एंड कलर मोड विल बी RGB। प्रेस ओके। हमें सबसे पहले एक वेवी बैकग्राउंड चाहिए। उसके लिए आप पेन टूल की मदद से एक वेव क्रिएट करें। पेन टूल को यूज करते समय ऑप्शंस में शेप ही सिलेक्ट हो, क्योंकि शेप एक वेक्टर फॉर्म में चलेगा जिसे आप जितना चाहे स्केल कर सकते हैं। वो पिक्सलेट कभी नहीं होगा। देखिए, वेव पूरी एक स्मूथ लाइन होती है, इसलिए पेन टूल से जब भी वेव क्रिएट करें तो ध्यान रखें कि जितने भी पॉइंट्स हैं सब स्मूथ हो और पॉइंट्स गैपिंग में हो। और जितना आराम से आप पेन टूल को यूज करेंगे उतनी स्मूथ आपकी लाइन आएगी। कोई जल्दबाजी ना करें। मैं इस लाइन को डायगोनली क्रिएट कर रहा हूँ। इसमें हमें 2 कॉर्नर्स फ्री मिल जाएंगे। एक हम लोगों के लिए यूज करेंगे और दूसरा कॉल टू एक्शन के लिए। वेवी बैकग्राउंड हमारा रेडी है। अब इसके ऊपर हम एक इमेज प्लेस करेंगे और मैंने पहले से इमेज रेडी करके रखी है। वी जस्ट नीड टू ड्रैग एंड ड्रॉप द इमेज। देखिए, बैनर के अंदर इमेज सिलेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फैशन बैनर डिज़ाइन है। इसलिए मैंने एक मॉडल यूज़ कर रही है जो कि एक फैशनेबल क्लोथिंग में है। इसे स्केल करके आप लेफ्ट साइड प्लेस करें और प्लेसमेंट इस तरीके से हो कि वाइट बेस के ऊपर भी इमेज आए और कलर्ड बेस के ऊपर भी। बैकग्राउंड का कलर हम क्लोथिंग के अकॉर्डिंग रखते हैं। एक डार्क कलर चूज कर लेते हैं। ये कलर बेटर है। नाउ रीनेम द लेयर एज इमेज और शेप लेयर को भी नेम दे देते हैं वेव PG। अब ये सिंगल शेप काफी फ्लैट लग रही है क्योंकि इसमें सिंगल कलर फिल है। इसको थोड़ा और अपीलिंग बनाते हैं। बैकग्राउंड लेयर की एक कॉपी लीजिए बाय प्रेसिंग Ctrl+J और इसका कलर हम ब्राइट रखेंगे। इस लेयर को बॉटम लेयर के नीचे रखते हैं और लेफ्ट शिफ्ट करते हैं। अब आप देखेंगे कि वेव में थोड़ी सी डेप्थ हमें दिखने लगी है। इसी तरीके से इसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी लेके राइट साइड भी हम इस शेप को शिफ्ट करेंगे। अब ये बैकग्राउंड शेप इतनी फ्लैट नहीं लग रही है। हम इसमें अब टेक्स्ट ऐड करते हैं और फॉन्ट में रोस्टेला यूज कर रहा हूँ और टेक्स्ट ऐड करते हैं हम फैशन कलेक्शन। फैशन के लिए हम रोस्टेला यूज करेंगे और जो कलेक्शन है उसके लिए हम मॉन्स्ट्रेट यूज करते हैं। कलेक्शन का फॉन्ट साइज हम फैशन से स्मॉल रखेंगे क्योंकि हमें फैशन पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। साथ ही हम एक येलो कलर यूज करेंगे कलेक्शन के लिए, जो कि हाईलाइट के लिए काम करेगा बैनर के अंदर। अब हम फैशन टेक्स्ट के आगे 2 कस्टम शेप ऐड करेंगे इन ट्रायंगल फॉर्म, ताकि वो टेक्स्ट और लाइवली लगे और फैशन टेक्स्ट पे यूजर का फोकस और जाए। इन्हीं छोटे छोटे एलिमेंट्स की मदद से आप अपने बैनर को एंगेजिंग बना सकते हैं। अब हम एक और टेक्स्ट ऐड करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेल। आप कलेक्शन की कॉपी लेके सेल टाइप करें। सेल वर्ड अपने आप में इतना इम्पैक्टफुल है, इससे पता लगता है कि आप कुछ बेच रहे हैं उस बैनर के थ्रू। सेल का कलर आप वाइट रखें और ओपेसिटी 10। इसे स्केल करके बैकग्राउंड में इस तरीके से फिट करें कि हाफ दिखे और हाफ ना दिखे, लाइक इट जस्ट समवेयर इन द बैकग्राउंड। अब हम ऑफर सेक्शन के लिए एक एक्लिप्स क्रिएट करते हैं। फिल विल बी येलो, जिसकी प्लेसमेंट आप मॉडल के लेफ्ट में रखें। इस शेप को डेप्थ देने के लिए हम इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी लेते हैं और ब्लैक कलर का स्ट्रोक ऐड करते हैं। फिल विल बी नन एंड स्ट्रोक वैल्यू विल बी 8। इसकी प्लेसमेंट आप थोड़ी सी टॉप में रखें ताकि वाइट बैकग्राउंड भी थोड़ा बहुत दिखे। अब हम कॉल टू एक्शन भी बटन क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए आप राउंडेड रेक्टेंगल टूल यूज करें
और जिस तरीके से हमने ऑफर सेक्शन के लिए डुप्लीकेट कॉपी यूज़ करी है, इसके लिए भी हम स्ट्रोक यूज़ करेंगे। अब हमारा कॉल टू एक्शन और ऑफर सेक्शन रेडी है। चलिए इनमें अब टेक्स्ट ऐड करते हैं। ऑफर के अंदर मैं लिखूंगा गेट अप टू 30% ऑफ। 30% को हम ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, इसलिए उसे स्केल ज़्यादा रखें बाकी दोनों टेक्स्ट के कंपैरेटिवली। इस सेक्शन का एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं एंड नेम इट एज ऑफर। Then type shop now for call to action button. Scale it down and place it in center and make it extra bold. इसका आप ग्रुप बना लीजिए शॉप नाउ बटन के नाम से। चलिए इसमें अब वेबसाइट भी ऐड कर देते हैं। अभी के लिए मैं डमी टेक्स्ट लिख रहा हूँ yourwebsite.com. Now scale it down. इसका कलर आप वाइट रखें और बॉटम लेफ्ट में प्लेस करें। इस ब्रांड के लिए हमारे पास कोई एक लोगो रेडी नहीं है, इसलिए हम लोग एक डमी लोगो क्रिएट कर लेते हैं। लोगो के लिए मैं एक स्टार यूज़ करूँगा कस्टम शेप्स में और उसे आप टॉप लेफ्ट में रखें। लोगो का डिज़ाइन भी मैं शॉप नाउ बटन के टाइप में रखूँगा, जिसमें हम एक स्ट्रोक ऐड करेंगे ब्लैक कलर का। हम इस लोगो को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि इन नियर फ्यूचर कभी भी हमें कोई और लोगो प्लेस करना हो तो हम डबल क्लिक करके अपना लोगो प्लेस कर सकें। स्मार्ट ऑब्जेक्ट को रीनेम कर दीजिए योर लोगो। थोड़ा सा लोगो को बड़ा रखते हैं। ये मॉडल इमेज भी बहुत फ्लैट लग रही है, इसमें हम एक स्ट्रोक ऐड करते हैं येलो कलर का। तो आप ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके स्ट्रोक पे टिक करें और ब्लेंडिंग ऑप्शन में येलो कलर सेलेक्ट करें। साइज विल बी 8 पिक्सल और आई थिंक 9 इज गुड। प्रेस ओके। We can also add drop shadow to give more depth. Now adjust the text section. अब हम फैशन टेक्स्ट को थोड़ा स्टाइलाइज करने के लिए कुछ लेयर स्टाइल्स ऐड करते हैं। सबसे पहले ड्रॉप शेडो ऐड करें येलो कलर की, जिसका ब्लेंड मोड हम नॉर्मल रखेंगे। इसका एंगल 45 और डिस्टेंस 11 रखें। नेक्स्ट आप एक वाइट कलर का स्ट्रोक ऐड करें, जिसका ब्लेंड मोड हम डार्क कलर रखेंगे और साइज 4। इस स्ट्रोक से फैशन और येलो कलर के बीच में एक गैप क्रिएट हो गया है, जिससे इस टेक्स्ट का ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक आ रहा है। अब हम वेबसाइट को हाईलाइट करने के लिए एक येलो कलर की लाइन वेबसाइट के ऊपर ऐड करेंगे, जिसके लिए हम राउंडेड रेक्टेंगल टूल का यूज़ करते हैं और उसका कलर हम येलो रखेंगे। इस शेप को हम डैश्ड फॉर्म में रखेंगे। अभी बैकग्राउंड काफ़ी खाली लग रहा है, इसके लिए हम कुछ डॉटेड शेप्स क्रिएट कर लेते हैं। मैं अलाइन टूल की मदद से इसको इक्वली डिवाइड करूंगा और बाद में इसको रोटेट करके एज अ ट्रायंगल डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट करूंगा। इन सब शेप को मर्ज करके रोटेट कर लीजिए और दूसरा स्क्वायर डिलीट कर लीजिए क्योंकि वो मैंने डायरेक्शन के लिए यूज़ करा था। इस शेप को नेम दे देते हैं डॉट्स। इसको प्लेस करें सेंटर लेफ्ट में। इसका कलर फिल ग्रीन रखते हैं बिकॉज इस शेप को हमें इतना हाईलाइट नहीं करना। इस शेप की कॉपी लेके शॉप नाउ बटन के आगे ऐड करें। इन दोनों एरो की मदद से हमने यूज़र का फोकस ऑफर और शॉप नाउ बटन पे रखा है। इन दोनों शेप को सिलेक्ट करके बैकग्राउंड ग्रुप के अंदर रखें। बैकग्राउंड ग्रुप को अनलॉक करें और वेव लेयर को सिलेक्ट करके सिलेक्शन बनाएं। अब हम ब्रश टूल की मदद से एक येलो कलर ऐड करेंगे ताकि हमें एक ग्रेडियंट इफेक्ट मिले। उससे हमारे टेक्स्ट को बहुत अच्छा हाईलाइट मिलेगा और लुक बहुत अच्छी लगेगी। इसके लिए आप न्यू लेयर क्रिएट करें और ब्रश टूल से हाईलाइट ऐड करें और इसका नाम दे देते हैं हम शाइन। इन तीनों शेप को सिलेक्ट करके मर्ज कर लेते हैं और नेम दे देते हैं लाइन। दोनों लेयर को सिलेक्ट करके एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, नेम इट एज वेबसाइट। इसी तरीके से सारी टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके एक ग्रुप बनाते हैं टेक्स्ट नाम का। अब हमारे ग्रुप्स और लेयर सब रेडी है। बस हमें एक हाफ टोन बैकग्राउंड क्रिएट करना है जो हम इस मॉडल के बैकग्राउंड में रखेंगे
ताकि ये इमेज और ज़्यादा हाईलाइट हो। हाफ टोन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप स्क्वायर या रेक्टेंगल सिलेक्शन क्रिएट करें और न्यू लेयर क्रिएट करके फिल उसका वाइट रखें। हम जो हाफ टोन इफेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं वो ब्लैक और वाइट से ही होगा, जिसमें बैकग्राउंड वाइट होगा और ब्रश टूल से हम एक ब्लैक कलर का हाफ एरिया में फिल ऐड करेंगे। नाउ गो टू फिल्टर, पिक्सलेट एंड क्लिक ऑन कलर हाफ टोन। रेडियस अभी 8 रखते हैं क्योंकि चैनल्स कलर्स के लिए यूज होते हैं, तो अभी हमें खाली ब्लैक डॉट्स ही चाहिए। तो सबकी वैल्यू 0 रखें, देन प्रेस ओके। ये ज़्यादा ही स्मॉल डॉट्स हो गए हैं, तो आप बस कंट्रोल Z प्रेस करके वापस से आप फिल्टर, पिक्सलेट, कलर हाफ टोन पे क्लिक करें और रेडियस की वैल्यू इंक्रीज कर लेते हैं। ये सही साइज है। अब हमें बस वाइट कलर को डिलीट करना है और ब्लैक कलर रखना है। उसके लिए आप सेलेक्ट पे जाके कलर रेंज पे जाएं और पिक टूल से वाइट कलर सेलेक्ट करें, देन प्रेस ओके। इससे इस लेयर के अंदर वाइट कलर सारा सेलेक्ट हो जाएगा। प्रेस डिलीट। नाउ वी हैव ओनली ब्लैक डॉट्स। प्रेस Ctrl D टू डिसेलेक्ट। अब लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल पे क्लिक करें। इससे आप कुछ भी फिल करेंगे या कहीं भी ब्रश आप यूज करते हैं तो खाली वही एरिया फिल होगा जो इस लेयर पे है। इसका फिल हम येलो रखते हैं। नाउ प्लेस इट बिहाइंड द मॉडल। इस लेयर को आप बैकग्राउंड के टॉप पे रखें और ऑल्ट प्रेस करके दोनों लेयर के सेंटर में क्लिक करें। इससे क्लिपिंग मास्क ऐड हो जाएगा और ये लेयर बैकग्राउंड के अंदर ही रहेगी। साथ ही इस लेयर पे एक लेयर मास्क ऐड करते हैं। स्केल इट डाउन। नाउ अप्लाई ब्लैक कलर ब्रश ऑन द एजेस ऑफ दिस लेयर मास्क। इससे जो एजेस हैं वो हाइड होना स्टार्ट हो जाएंगी और अगर आप वाइट कलर यूज करेंगे तो विजिबिलिटी वापस आ जाएगी। अब हमारा बैनर बिल्कुल रेडी है और आप देख सकते हैं हमारा बैनर बहुत इम्प्रेसिव लग रहा है। हर लेयर को हमने एक ग्रुप में रखा है और हर ग्रुप को एक कलर दिया है। इससे आपकी फाइल काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड लगती है। आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा एंड इफ यू लाइक इट प्लीज डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, टेल मी योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक अमेजिंग ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।